गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने उपदेशों के माध्यम से मानव जीवन में एक क्रांति ला दी थी। हम यह भी जानते हैं कि जीने की कला का रहस्य गौतम बुद्ध के शब्दों में छिपा है। उनके जीवन में घटित घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताऊंगा। गौतम बुद्ध के समय में उनसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं, और हर बार बुद्ध एक अलग जवाब देते थे। ईश्वर के बारे में पूछा गया यह सवाल आज भी पहेली है, और बुद्ध के समय में भी पहेली ही था। लोगों ने यह सवाल कई बार बुद्ध से पूछा, लेकिन बुद्ध कभी भी इसका सही जवाब नहीं दिए। एक समय की बात है, एक ज्ञानी पंडित अक्सर गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने आते थे और वह उनकी बातों से सहमत भी होते थे। उनका मानना था कि गौतम बुद्ध एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। एक बार बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे और वह व्यक्ति उनके पास गया और उनसे पूछा, बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि भगवान हैं या नहीं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे मेरे सवाल का सही उत्तर दें। कहा जाता है कि बुद्ध किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते थे। बुद्ध के हर जवाब में रहस्य होता था। उस ज्ञानी पंडित ने कहा कि मैं आपसे ईश्वर के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या ईश्वर हैं या नहीं। बुद्ध ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर पंडित से कहा, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं निश्चित रूप से आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। पंडित ने कहा, मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा, कृपया पूछिए। बुद्ध ने कहा, क्या आप सूर्य में विश्वास करते हैं? पंडित ने बुद्ध को देखा और कहा, यह कैसा सवाल है? मैं छोटा बच्चा हूं, आप जो मुझसे बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को तो हम रोज ही देखते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि ईश्वर के होने के बारे में प्रश्न कहां से आया, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने है उसके होने का कोई प्रश्न नहीं होता। तब ईश्वर के लिए यह सवाल क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह आपके सामने नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो, और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो उसके सामने दिखाई देता है, और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई नहीं देगा। अगर दिख जाए तो वह ईश्वर नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं, असल में यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है। इसलिए अगर इस गलत प्रश्न के पूछे जाने पर और अगर किसी के उत्तर दिए जाने पर, तो वह उत्तर भी इस प्रश्न की तरह ही गलत होगा। बुद्ध के शब्द सुनने के बाद पंडित थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने कहा, बुद्ध, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें सरल शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब है कि ईश्वर पर सिर्फ आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे जाना जा सकता है। अगर तुम मुझसे यह प्रश्न करते कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। और जिस दिन तुम ईश्वर को जान जाओगे, उस ईश्वर की व्याख्या तुम सीधे कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन लोगों को ईश्वर के दर्शनों का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम कभी अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते हो, लेकिन किसी को अनुभव कराने में सहायता जरूर कर सकते हो। दोस्तों, आपने बुद्ध के जीवन की कितनी कहानियां किससे सुने होंगे। वहां आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में स्पष्ट नहीं कहा, और इसकी वजह से कई बार बुद्ध के ऊपर उंगलियां भी उठी। लोगों ने यहां तक कहा कि बुद्ध कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि बुद्ध इस तरह के प्रश्नों का ठीक से उत्तर कभी नहीं देते थे। गौतम बुद्ध अक्सर ईश्वर और आत्मा से जुड़े ऐसे सवालों को टाल देते थे। इसका कारण यह था कि इन विषयों पर कोई एक निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। यदि कभी उन्हें जवाब देना पड़ता था, तो वे उसे उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर और आत्मा जैसे विषयों का अनुभव व्यक्तिगत होता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका मानना था कि उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया था। माना जाता है कि जो कोई भी ऐसा अनुभव प्राप्त करता है, वह सीधे तौर पर ईश्वर या आत्मज्ञान के बारे में नहीं बताता।
वे आपके सवाल को अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि आप स्वयं उस अनुभव का स्वाद लें। शब्दों में इसे पूरी तरह से व्यक्त करना संभव नहीं है, इसलिए वे आपको स्वयं उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उस अनुभव को स्वयं प्राप्त करने का अवसर देते हैं। गौतम बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं की जो आज के कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने उनके धर्म गुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही हुई बातों को मान लिया और अपने अलग अलग समुदाय बना लिए। फिर क्या हुआ, आप यह देख ही रहे हैं। उन गुरुओं की कथित प्रामाणिकता के आधार पर आज वे सारे समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बनकर घूम रहे हैं। वे हथियारों के बल पर यह साबित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है, मेरा ईश्वर ही सच्चा है। ऐसे लोग कहते हैं कि तुम अपना भगवान छोड़ो और हमारे भगवान को मानो क्योंकि हमारा ही ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर का सीधा स्पष्टीकरण दे देता है तो उनका अनुयायी समूह उसकी बातों पर विश्वास कर लेगा, लेकिन वे लोग कभी भी ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वह समूह सिर्फ आपकी कही बातों के आधार पर किताबें लिखेगा और हाथों में तलवार लेकर यह सोचते हुए आगे बढ़ेगा कि हम अपना समुदाय बढ़ाएंगे, अपना धर्म फैलाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कई बार ईश्वर के वजूद को भी नकारा। इसलिए किया कि आपकी प्यास और गहरी हो सके, आप उसको जानने के लिए उतावले हो जाए। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह दे तो भीड़ आसानी से उनकी बात मान जाएगी, और ऐसे ही हमने धरती पर न जाने कितने ही ईश्वर और भगवान को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया किया है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर पर सिर्फ आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे जानना और अनुभव करना चाहिए। ईश्वर को जानने का एक ही रास्ता है, ध्यान। जितना गहरा आप ध्यान में जाएंगे, उतना ही आप ईश्वर का अनुभव करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।